हमारे जीवन में कभी ऐसा समय आता है जब कोई हमसे दूर चला जाए या सदा के लिए बिछड़ जाए या कोई गहरा नुकसान हो जाए तो ये लगता है जैसे सब हमसे अलग हो गए हों। ऐसे समय में किसी के नॉर्मल बोल भी कभी-कभी तीर की तरह चुभ जाते हैं। जूदस इस्करियोती ने शायद ऐसा ही झेलकर आत्महत्या कर ली थी। ऐसे घने अंधेरे से हम कैसे निकलकर जीत में चल सकते हैं, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। सुनते हैं पहले परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने निर्गमन की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसकी 21 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा के मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार की टटोला जा सके। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक और अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इजरायलियों के घरों में उजियाला रहा। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सोने जाने से आशीष हो। आमीन। जो 10 प्लेग इजिप्ट पर मूसा के द्वारा लाई गई थी, उसमें 3 दिन का घना अंधेरा भी था जिसे महसूस किया जा सके। ये कैसा अंधेरा था और इसका लोगों पर क्या असर पड़ा? जो 10 प्लेग आई थी मिस्रियों के ऊपर लाई गई थी, जो जिन देवताओं की वो आराधना करते थे उनमें विश्वास जो उनका था उसको तोड़ने के लिए था, और उनकी ये इच्छा तोड़ने के लिए था कि वो इजरायलियों को जाने दें। जो 9वीं प्लेग थी तो परमेश्वर ने आज्ञा दी, अपना हाथ स्वर्ग की तरफ बढ़ा ताकि अंधेरा पूरे मिस्र पर छा जाए, अंधेरा जो टटोला जा सके, डार्कनेस दैट कैन बी फेल्ट। तो मूसा ने अपना हाथ बढ़ा दिया और निर्गमन 10 की 21 के अनुसार, और वही 3 दिन तक अंधेरा रहा जो हमने पढ़ा भी था। वो एक दूसरे को देख भी नहीं सके, ना हिल सके, अकेले पड़ गए। जो प्लेग भेजी गई थी उनका 3 पर्पस थे। पहला था कि लोगों को, जो मिस्र का राजा है, उसे सजा दी जा सके क्योंकि उन्होंने इजरायलियों के साथ अनफेयर व्यवहार किया था। और फिर उनकी जो इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी, उनका पर्सनल जो वेल्थ था वो सब खत्म हो जाए। दूसरा था कि इजिप्शियन जो थे, मिस्री थे, उनकी इच्छा को तोड़ दिया जाए, उनका जो विश्वास था झूठे देवताओं पर, उससे उन्हें तोड़ा जाए। फिरौन के ऊपर विश्वास, फिरौन अपने आप को भगवान कहता था, उससे उसे तोड़ा जाए। तीसरा था कि उनकी जो मिलिट्री शक्ति थी, जो सेना की शक्ति थी, उसे नष्ट किया जाए ताकि मिस्र फिर उस परिस्थिति में दोबारा ना पहुंचे, और वो पहुंच भी कभी नहीं सके। मिस्र की सेना भी उसके बाद में हर तरह से, उनका अर्थव्यवस्था, सेना, सब कुछ नष्ट हो गया। निर्गमन 10 में मूसा ने फिरौन को और उसके लोगों को टिड्डियों के दल की जो प्लेग थी उसके बारे में वार्निंग दी। तो फिरौन के जो कर्मचारी थे 7वीं आयत में उसे कहने लगे कि ये जन कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा, इन मनुष्यों को जाने दे के वे अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करें। क्या तो अब तक नहीं जानता कि सारा मिस्र नष्ट हो गया है? वो सब परेशान थे इन प्लेग्स के कारण, लेकिन फिरौन के ऊपर अभी तक कोई खास असर नहीं पड़ा था, उसका मन नहीं बदला था। और फिर हम 15वीं आयत में देखते हैं। 15 आयत में जो टिड्डियां आ गई वो सारी धरती पर छा गई, यहां तक कि देश में अंधकार छा गया, और उसका सारा अन्न आदि और वृक्षों के सब फल अर्थात जो कुछ ओलों से बचा था सबको उन्होंने चट कर लिया, यहां तक कि मिस्र देश भर में ना तो किसी वृक्ष पर कुछ हरियाली रह गई और ना खेत में अनाज रह गया। टोटल डिवास्टेशन, टोटल बिल्कुल नाश कर दिया। जो यहूदी बुक है, कमेंट्री जिसे हम मिड्राश कहते हैं, उसके अनुसार जो ये डार्कनेस थी, जो अंधेरा था, इसके कारण टोटल कंफ्यूजन मच गया। लोग पैरालाइज जैसे हो जाते हैं, ऐसे बैठ गए। पर्सनल एबिलिटी में शक होने लग गया, लीडर्स पे शक हो गया, और टोटली लॉस्टनेस कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हेल्पलेसनेस की परिस्थिति आ गई। और जो ये अंधेरा था उनके सोल तक, अंदर तक, गहराई तक उन पर छा गया। ये माना जाता है कि आदमी के सोल के 3 हिस्से हैं। पहला लॉजिस्टिकॉन है जो माइंड और रीजनिंग के बारे में है, जिसके कारण हम तथ्य वाद विवाद करते हैं। दूसरा है थाइमोस जो इमोशंस, फीलिंग्स, भावनाओं के बारे में है, और ये मैस्कुलिन पार्ट है। तीसरा है एपिटोमेटिकॉन जो एपिटाइट के बारे में, इच्छाओं के बारे में, और ये फेमिनिन है।
जो ये अंधेरा था इंसान की सोल के पूरी तरह से ऊपर हावी हो गया। मिस्री लोग उससे पूरी तरह ढक गए। जो इस प्रकार का अंधेरा है ये डिप्रेशन लाता है, सब कुछ गिव अप करने की इच्छा कर देता, अभी हम मुझसे कुछ नहीं होगा। इजिप्शियंस इसके द्वारा इस तरह परेशान हो गए कि उन्होंने किसी एक दूसरे को देखा नहीं, अकेलेपन में पड़ गए। और फिर उन्होंने देखा 23 आयत के अनुसार इजरायली कैंप में लाइट थी, उनमें रोशनी थी। हर एक इंसान को ऐसा अंधेरा अकेले ही झेलना पड़ता है। यहूदा इस्करियोती मत्ती 27 की 4 आयत के अनुसार चला गया यहूदी लीडर्स के पास। उसने उन्हें कह दिया कि मैंने एक निर्दोष को फंसाकर पाप किया है। उन्होंने उसे उत्तर क्या दिया, यहूदी जो याजक थे उन्होंने कहा हमें क्या, तू ही जान। फिर उसने जो 30 सिक्के लिए थे उसने मंदिर में फेंक दिए और जाकर आत्महत्या कर ली। जब इस प्रकार अकेलापन होता है तो ऐसे ही इंसान अपने आप को बिल्कुल ही हेल्पलेस मानने लग जाता है। पतरस रसूल ने भी प्रभु यीशु को 3 बार इनकार किया था, तीसरी बार तो शराबी कर्सित बोलने लग गया था। और जब फिर वो रूस्टर जो मुर्गे ने बांग दी तब उसे वो प्रभु यीशु की वाणी याद आई। लूका 22 की 61-62 के अनुसार तो प्रभु यीशु ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और वो बाहर निकला और रोने लग गया, जार रोया। प्रभु यीशु ने अपने दुख में तकलीफ में प्यार से उसकी तरफ देखा। जो नजर थी वो कंडेम करने के लिए नहीं थी, उसे समझाने के लिए थी। मैं समझता हूं तेरी परिस्थिति, उसे कंसोल करने के लिए था। जी उठने के बाद में पहले उन्होंने मरियम मैगदलीनी को भेजा, उसके बाद में उसी दिन संडे को ही वो पतरस रसूल से भी मिले ताकि उसे उस अंधेरे से निकलने में सहायता की जा सके। जो घना अंधेरा इस मिस्र के ऊपर 3 दिन के लिए छाया था वो इसलिए था कि उन्होंने परमेश्वर की अवज्ञा की और उनके चुने हुए लोगों को बुरा व्यवहार किया। और फिर वो ये समझ सके कि जो उनका विश्वास है अपने देवताओं पर वो गलत है, झूठ है वो। और फिर वो चाहते थे कि यहूदी लोग वहां से निकल जाएं, भाग जाएं वहां से। गिनती का 10वां अध्याय 12वां अध्याय उसकी 35-36 आयत में फिर हम देखते हैं मूसा ने इजरायलियों को बोला कि जो भी तुम चाहते हो मिस्रियों से मांग लो। और फिर मिस्री इस प्रकार प्रभावित हो गए थे उस अंधेरे थे कि इजरायलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए। और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वह सब उनको दिया। इस प्रकार इजरायलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। परमेश्वर ने उनके मनों को इस प्रकार अंधेरे से भर दिया। जो ये अंधेरा है सोल का, ये पहला इसमें आता है कदम, हम सरेंडर करते हैं परमेश्वर के सामने, अधीनगी में आ जाते हैं। और इसके साथ फाइनल है फिर हम अपने आप को खाली करने लग जाती हैं, परमेश्वर के वचन से भरने लग जाते हैं। और जब इस प्रकार कोई हर तरह की जो सहायता उसे अलग हो जाता है तब उसके मन में ये विश्वास आने लग जाता है जो उसका पुराना विश्वास था सब गलत था, बेसलेस था। और फिर उस परिस्थिति में वो सच्चाई को ढूंढने लगता है और सच्चाई के साथ जो उसके सोल को किसी तरह से एंकर मिल सके उसको ढूंढता है, तब वो परमेश्वर की तरफ मुड़ता है। यही उस अंधेरे का सही पर्पस परमेश्वर की तरफ से होता है। एक विश्वासी के जीवन में ऐसा अंधेरा कैसे आ सकता है और इसमें से हम कैसे निकल सकते हैं? अदन बाग से निकाले जाने के बाद लोगों में पाप इतना ज्यादा बढ़ गया, उत्पत्ति 6 अध्याय 5वीं से 9वीं आयत में, कि परमेश्वर ने उन्हें देखा और उनका मन खेदित हुआ और उन्होंने ये कहा कि मैंने इन्हें गलती कर दी, इनके बनाकर खेदित हुए। और फिर उन्होंने कहा कि मैं इन्हें इस पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहता हूं, धरती से पूरी तरह डिस्ट्रॉय एवरीवन। लेकिन फिर हम आगे देखते हैं नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ 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 चलता रहा। नूह अपने लोगों में कंपैरेटिव उसकी जो अच्छाई थी, और वैसे परफेक्ट नहीं था, अपने लोगों में परफेक्ट था वो।
अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय 8वीं आयत में। नूह की तो कंपैरेटिव थी, लेकिन अय्यूब के बारे में परमेश्वर क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, वो शैतान से कहते हैं, उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। उन्होंने इतनी उसकी तारीफ कर दी। और फिर जब उसका टेस्ट हुआ विश्वास का, तो शैतान के को परमिशन दी गई उस टेस्ट के लिए, तो अय्यूब का सब कुछ छिन गया, उसके बच्चे सब कुछ नष्ट हो गया। उसकी जो पत्नी थी, अपने पति के दुख को देखकर इतनी दुख से भर गई कि उसने कह दिया, परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा, कर्स गॉड एंड डाई। क्योंकि उसके मन में दुख था, उसके मन में, सोल में इतना अंधेरा आ गया, पहले बच्चों की मृत्यु के बाद और फिर अपने पति को इस तरह दुख में देखकर। और अय्यूब खुद भी अपने आप को समझ नहीं रहा था, ये ऊपर इसके ये इतनी तकलीफ क्यों आई। उस दुख में उसने फिर जो उसके 3 मित्र थे उनके सामने कह दिया, अय्यूब 3रा अध्याय उसकी 11 आयत में उसने कह दिया कि मैं पैदा होते ही क्यों ना मर गया। और फिर उसने कहा कि पेट से निकलते ही मेरा प्राण क्यों ना छूटा। परमेश्वर ने जब अपने आप को उस पर जाहिर किया तो उसकी दुख का कारण उसे नहीं बताया। हालांकि अय्यूब को 3 दोस्तों का क्रिटिसिज्म भी सहना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने फिर अपना बल उसे दिखाया और किस प्रकार पूरी यूनिवर्स की रचना की गई थी। और फिर परमेश्वर ने अय्यूब को, अय्यूब 42 अध्याय 10वीं आयत में सब कुछ उसका दुगना दे दिया। लेकिन जो उसने दुख उठाया था, जो उसकी तकलीफ थी, एंग्विश थी, जो जिसके बारे में पूरे पुस्तक में लिखा गया है, उसके बारे में कुछ नहीं हुआ। जो उसके अंदर और उसकी पत्नी के अंदर जो अंधेरा था, स्पेशली उसकी पत्नी के अंदर, अपने बच्चों और बेटों और बेटियों की मृत्यु और फिर सब कुछ नष्ट हो जाना और अपने पति को इस प्रकार दुख में सहना देखना, उसके सारे दुख को बस वो एक लाइन में ही लिखा गया है। वो साइलेंटली सफर करती रही और फिर उसे 7 पुत्र और 3 बहुत ही सुंदर लड़कियां उसके उत्पन्न हुई। और परमेश्वर की जब वो दया और अनुग्रह में दोनों आ गए। और सब कुछ ये हुआ अय्यूब के साथ ताकि शैतान को ये प्रूव किया जा सके कि अय्यूब धर्मी है और उसका परमेश्वर के लिए जो प्यार है वो किसी कारण से नहीं है, वो जनरली उससे प्यार करता है। क्या किसी विश्वासी को भी इस तरह की दुख तकलीफें झेलने पड़ सकते हैं उसका विश्वास टेस्ट करने के लिए? किसी भी प्रमोशन के लिए एक टेस्ट होता है, जितनी बड़ी आशीष होगी उतना ही टफ टेस्ट भी हो सकता है। और किसी भी विश्वासी को जिसका कोई अपोजिशन ही नहीं हो रहा, उसे कोई किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं आ रही है, उसे अपने आप को जांचना चाहिए उसके विश्वास के बारे में, क्या जो वो कर रहा है वो सच भी ठीक भी कर रहा है। 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय 5वीं आयत, 5वीं और 8वीं आयत में पौलुस रसूल ने कह दिया, अपने आप को जांच परखो के विश्वास में हो, अपने आप को देख लो। और फिर वो चेक करने का तरीका बताता है। वो कहता है कि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर सत्य के लिए ही कर सकते हैं। अगर हम सत्य के विरोध में खड़े हो गए तो हमारा विश्वास खत्म है। फिर हम शैतान की सुरक्षा में हैं, क्योंकि शैतान के साथ मिल गए हैं। 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 13वीं आयत में परमेश्वर कभी भी किसी अपने बच्चे को उसका टेस्ट ऐसी स्थिति में नहीं जाने देते कि वो उसकी सहन शक्ति से बाहर हो जाए। और फिर पौलुस रसूल कहते हैं उसके साथ साथ तो उनके लिए निकलने का रास्ता भी बता देते हैं। लूका 22 की 31-32 आयत में प्रभु यीशु के पकड़े जाने से पहले उन्होंने चेलों के लिए अपना कंसर्न शो कर दिया। उन्होंने कहा कि शैतान ने तुम्हें मांगा है कि तुम्हें गेहूं की तरह घुन सके, लेकिन फिर उन्हें कह दिया कि मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दी है ताकि तुम्हारा विश्वास ना किसी तरह से डोल जाए। और जब तुम ठीक विश्वास में आ जाओ तो अपने भाइयों को सांत्वना देना। जो रियल इशू ये है एक विश्वासी के लिए कि वो जब
अपनी जो दुख है उनके लिए कंप्लेन करने लग जाता है कि ये तो मेरे ऊपर ऐसी फालतू का कष्ट डाला जा रहा है। जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाने की शुरू किया तो धरती अंधेरे से ढकी हुई थी। परमेश्वर ने अपने पुत्र की महिमा की रोशनी वहां दिखाई और उसके साथ फिर सारा प्रोसेस शुरू हो गया। अंधेरा खत्म नहीं किया गया, अंधेरा रोशनी के आने से खत्म नहीं हुआ, अंधेरे और रोशनी को अलग अलग कर दिया। जब परमेश्वर ने इंसान को उस धरती से बनाया, फॉर्म किया धरती की मिट्टी से, तो वो अंधेरे का अंश उसमें भी आया। परमेश्वर ने उसमें सांस फूंक कर अपना प्राण उसमें डाला, तो उस रोशनी के साथ उसमें दो परिस्थितियां आ गई। पहला तो है यज्जटो, मतलब एक अच्छा करने की इच्छा। दूसरा है यज्जरहारा, उसका अपोजिट है बुराई करने की इच्छा। ये फ्री विल परमेश्वर ने दे दी इंसान को ताकि वो कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर के पुत्र इस धरती पर आए ताकि वो इंसान के अंदर जो अंधेरा है उसमें निकलने में उसकी सहायता करें। उस अंधेरे ने उस इंसान की सोल को पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ था, प्रभु यीशु ने उसमें से निकाल दिया। यूहन्ना पहला अध्याय 4-5 आयत में यूहन्ना रसूल कहते हैं, उनमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। इन हिम वाज लाइफ, प्रभु यीशु में जीवन है। और जो प्रॉब्लम है वो इस बात में नहीं है कि लाइट नहीं थी, लेकिन ये कि लाइट अंधेरे में चमकती है, लेकिन अंधेरे ने उसे स्वीकार नहीं किया। हमारे अंदर जो अंधेरा है वो फिर उस प्रभु यीशु की रोशनी को स्वीकार नहीं करने देता है। प्रभु यीशु की सब एक बहुत ही पावरफुल टीचिंग में उन्होंने कह दिया मत्ती 5:14 में कि तुम जीव इस दुनिया की ज्योति हो। और फिर उन्होंने कह दिया कि तुम्हारी जो ज्योति है इस प्रकार चमके क्योंकि दूसरा जो तुम्हारे कामों को देखे तो उसके द्वारा वो पिता परमेश्वर को महिमा दे। उस पिता को जो हमारे पापों की क्षमा करते हैं और जो फिर हमारे अंदर से अंधेरा निकालने के लिए हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर दे देते हैं। एक विश्वासी की सोल में अंदर ज्योति जलती है क्योंकि वो सच्चाई में एंकर है, सच्चाई में उसे फिजिकली पकड़ा हुआ है। और जो आत्मिक उसकी तरक्की है वो पवित्र आत्मा परमेश्वर और वचन के द्वारा होती रहती है। किसी भी विश्वासी को ये उसके अंदर जो ये ज्योति उसको महसूस करने के लिए, उसमें चलने के लिए थोड़ा समय लगता है, एकदम ही नहीं सीधे हो जाते हैं। लेकिन उसके अंदर जो वो वार्म फीलिंग है, जो सूदिंग लाइट है, कुछ जलती रहती है, उसे लगता है कुछ है, मेरे अंदर बदलाव आ रहा है। कभी डिम हो जाती है वो लाइट क्योंकि जब हम परमेश्वर से दूर होने लगते हैं इस दुनिया की चिंताओं के साथ, लेकिन फिर भी वो चमकती रहती है और हमें सहायता करती रहती है वो ज्योति जो हमारे अंदर है। जब हम दुनिया के कामों में लग जाते हैं तो हमारी जो सच्ची पहचान है वो कवर हो जाती है, उसे ढक देते हैं। लेकिन वो ज्योति हमें कभी भी छोड़ती नहीं है, किसी विश्वासी को भी। और फिर थोड़ा स्ट्रगल होता है जब हम दोबारा परमेश्वर के साथ जुड़ने की कोशिश करता है कोई विश्वासी, क्योंकि उसे वो सब अंधेरा हटाने के लिए, जो उसके सोल पर जो कबाड़ चढ़ गया था, उसे हटाने के लिए उसे समय लगता है, एफर्ट लगता है, उसके विचारों को शुद्ध करने में एफर्ट लगता है, रिकनेक्ट होने में एफर्ट लगता है। हम ये चॉइस है हमारी कि हम परमेश्वर की हजूरी में हर पल बने रहें और अपनी जो सोल की पवित्रता है वो दूसरों के लिए रोशनी बनकर दूसरों को रास्ता दिखाने वाले बने। 9वीं जो प्लेग थी, यहूदी लोगों के घरों में पूरी रोशनी थी, निर्गमन 10:23 के अनुसार। मिस्रियों के घरों में अंधेरा था, क्योंकि यहूदी और इजिप्शियन नजदीक रह रहे थे, तो एक तो बिल्कुल ही फ्री था सच्चाई में चलने के लिए, जबकि दूसरा अपने अंधविश्वास में दास बना हुआ था। मिस्री अंधविश्वास में दास बने हुए थे। परमेश्वर किसी विश्वासी के जीवन का सिर्फ हिस्सा नहीं बनते हैं, उसके जीवन को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं और फिर हमारी पूरी एग्जिस्टेंस में वो हमें बदलना चाहते हैं। हम सर्कमस्टांसिस के कंट्रोल में नहीं हैं, अंधेरे के कंट्रोल में नहीं हैं जो हमारी चारों तरफ है, लेकिन हम रोशनी हैं ताकि हम उस रोशनी के द्वारा, उन पवित्र आत्मा के बल के द्वारा इस अंधेरे पर जा पाए। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 11वीं आयत में
जो स्मरना की चर्च थी उसके लोगों को प्रभु यीशु ने वायदा किया कि जो जय पाएगा, फिर उसे आगे रिवॉर्ड का वायदा कर दिया। सभी चर्च में ये मैसेज गया। प्रभु यीशु ने ये सातों चर्च को मैसेज दिया था। इसका मतलब है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं, वो समझते हैं कि हम जय पा सकते हैं। ऐसे ही उन्होंने नहीं बोल दिया है। जय पाने की क्षमता हमें दी गई है। जो पाएगा वो आशीष भी पाएगा। जब हम उस रोशनी के सोर्स पर केंद्रित होने लग जाते हैं जिसने हमें जीवन दिया है, फिर हम समझ जाते हैं कि हम कमजोरियों के, परिस्थितियों के अधीन नहीं हैं। पौलुस रसूल ने 3 बार प्रार्थना की कि जो उसे वो कांटा चुभ रहा था उससे निकाल दें, लेकिन प्रभु यीशु ने उसे उत्तर दिया कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरा बल कमजोरी में परफेक्ट होता है। जब हम कमजोरी में होते हैं, इस प्रकार जब फंस जाते हैं, 2 कुरिन्थियों 12 की 9वीं आयत में उन्होंने ये कहा, तो हम परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहे हैं। हमें दिन प्रतिदिन बदला जा रहा है, हमें दिन प्रतिदिन हम ग्रो कर रहे हैं, पवित्रता में चल रहे हैं। जब हम सरेंडर कर देते हैं तो फिर चाहे कितने भी ट्रायल होते रहें, जो कुछ भी हमारे सामने आए, प्रभु यीशु ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, वो छोड़ते नहीं है। हम सीधे रास्ते में चलने में हर कदम पर सहायता करते रहते हैं। मेरी मैगडलीन को 7 दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिला था और खाली कब्र के बाहर उसका रोना उसी पुराने अंधेरे की पहचान है, जैसे सब कुछ समाप्त हो गया हो। हमारे जीवन में जब ऐसे पल आते हैं तो किस प्रकार हम इन पर जय पा सकते हैं? यूहन्ना 20 की 15-16 आयत में हम देखते हैं, मरियम मैगदलीनी अपने दर्द में जी उठे हुए प्रभु यीशु को पहचान नहीं सकी, लेकिन जब उसने उनकी आवाज सुनी तो आवाज को वो पहचान गई। उनकी आवाज को सुनकर ही वो आगे बढ़ सकी। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 4 आयत, पुराने नियम में सबसे बड़ी जो कमांड है वो ये है, शिमा ओ इज़राइल, सुन ओ इज़राइल, सुनने के बारे में है। लूका 9 की 35 में प्रभु यीशु के रूपांतरण के समय पर पिता परमेश्वर स्वर्ग से बोलते हैं कि ये मेरा प्यारा पुत्र है और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो, हियर हिम। अदन बाग में वर्जित फल खाने से पहले आदम और ईव ने सब कुछ पहले देख रहे थे, वो सच और झूठ, लेकिन वो फल खाने के बाद में उन्हें बुरा और भला समझने लग गए। वो हम किसी भी सिचुएशन के साथ, किसी भी परिस्थिति के साथ जब हम रिलेट करते हैं तो वो है सब्जेक्टिव तरीके से कि मुझ पर इसका असर क्या पड़ेगा। लेकिन जब हम पीछे हटकर देखते हैं, उसे अपने आप को अलग होकर देखने की कोशिश करते हैं, तब हम परमेश्वर के बल को देखते हैं कि वो सब कंट्रोल कर रहे हैं और फिर उनमें तो सब कुछ संभव है, वो कुछ भी कर सकते हैं। मिस्री लोग किसी दूसरे को देख नहीं सके, वो अकेले पड़ गए उस अंधेरे में, लेकिन हम कभी भी अकेले नहीं हैं। अय्यूब की पत्नी की जो व्यथा थी, जो उसका दुख था, वो अकेला था, क्योंकि वो अकेली थी। अय्यूब चाहे अकेला था, लेकिन वो 3 मित्रों के साथ वाद विवाद में लगा हुआ, तो वो उसके साथ थे, वो अकेला बिल्कुल नहीं था। भजन संहिता 56 उसकी पहली आयत में हम देखते हैं, राजा दाऊद अपने दुख में प्रार्थना करता है। वो कहता है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं, ये मुझे खा जाएंगे। लेकिन फिर वो अपने आप को एनकरेज करता है, वो कहता है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तो मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? वो कहता है, मेरे आंसुओं का भी आपने हिसाब रखा हुआ है। यशाया नबी की पुस्तक 41 के 10वें आयत में परमेश्वर की तरफ से कह देते हैं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। परमेश्वर वायदा करते हैं कि कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। दूसरा तिमोथियस उसमें जो पौलुस रसूल की आखिरी पत्री थी रोमन प्रिजन से, तो अंडरग्राउंड सेल में जहां बिल्कुल कम रोशनी थी, दूसरा तिमोथियस 4 अध्याय 11वीं आयत में वो अकेलेपन में कहते हैं, मेरे साथ सिर्फ लोक ही है, लोकस ही है। लेकिन फिर वो परमेश्वर के अपने साथ मौजूदगी से अपने आप को बल देते हैं और फिर वो परमेश्वर का वायदा याद करते हैं, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा।
हर तरह का जो दुख है, वो परिस्थिति हमेशा अंधेरा जो सोल के ऊपर आ जाता है बहुत भयानक होती है। लेकिन जब हम किसी के साथ अपना दुख बांट सकते हैं तो वो दुख थोड़ा कम होने लग जाता है, शेयर्ड सफरिंग हो जाती है। अकेलापन में दुख सहना सबसे टेरिफाइंग है, सबसे दर्दनाक है। और जो सच्चा अंधेरा है, जो उससे जो है निकल आते हैं अंधेरे से, वो उससे अंधेरे से निकलकर परमेश्वर का हाथ पकड़ लेते हैं। वो परमेश्वर के पुत्र जिन्होंने ये अंधेरा सलीब के ऊपर अकेले सहा, जिनके तरफ से पिता ने भी, उस परमेश्वर ने, न्यायी परमेश्वर ने स्वर्ग से मुंह फेर लिया था। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय की 20वीं आयत में वो कहते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा द्वार खटखटाता हूं। अपने प्यार से भरे हुए वो हमारे मन के द्वार को खटखटाते हैं। ओनली जो हमें जरूरत है ये है कि हम उनकी तरफ मुड़े और उन्हें अपने आप को सरेंडर करके उन्हें अपने अंदर बुलाएं। और फिर हम अंधेरा चाहे कैसा ही हो, शैतान हमें कैसे भी गहरे खड्डे में खींच के ले जाए, वहां पर भी हमारी सोल में उनकी जो पवित्र आत्मा द्वारा जो रोशनी है उसमें हम बने रहते हैं। फिर उसमें भी हम अकेले नहीं रहते हैं, उनकी आवाज हम तक पहुंचती है। पतरस रसूल पानी पर चल रहे थे, जो ही उन्होंने इधर उधर नजर हटाई तो वो डूबे। उन्होंने एकदम चिल्लाकर कहा, प्रभु मुझे बचाओ। और प्रभु ने हाथ बढ़ाकर उसे खींच लिया। अकेलापन फिर विश्वासी को कभी भी नहीं होता है। मिस्रियों की तरह फिर हम दुख अकेला नहीं उठाते हैं। वो परमेश्वर जो हमें हर तरह से प्यार से देखते हैं, वो परमेश्वर हमें हर परिस्थिति में जीत में, आशीष में देखना चाहते हैं। हमारे दुख में उतना ही वो दुख महसूस करते हैं, क्योंकि जैसे हम अपने बच्चे के लिए दुख मनाते हैं तो वो कहाँ कितना ज्यादा दुख उन्हें होता होगा, और जिन्हें सारी दुनिया के बारे में फिक्र है। और जब हम उनके साथ जुड़ जाते हैं, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर लेते हैं, इस विश्वास में चलने लग जाते हैं कि वो हमारे साथ हैं, हमें अपनी बल और शक्ति से बढ़ते हुए, आत्म संयम से बढ़ते हुए तब हम जीत में चलते हैं। और इसी में ही उनके साथ ही हमारी जीत है। अकेले तो हम कभी भी नहीं जीत सकते हैं। अकेले तो हम उस अंधेरे के ऊपर कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आपने हमें अपने प्यार से भरकर चुन लिया, आशीषित किया कि हमें प्रभु यीशु की कुर्बानी के द्वारा अपने पापों से माफी मिले, और आपने हमें अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। एक पिता बन गए हमारे ऐसे लोगों के भी जो पाप में डूबे हुए गलत रास्तों पर चल रहे थे, और फिर आपने पवित्र आत्मा हमारे अंदर भेज दिए ताकि हम कभी भी उस रोशनी से दूर ना हो और हम आपकी सच्चाई में चलते रहें, क्योंकि आपने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है और वायदे के अनुसार आप हमारे आगे आगे चलते हैं। सब रास्तों को सीधे करते हुए पीतल के किवाड़ तोड़ देते हैं आप। हम सांकलों से आजाद कर दिए जाते हैं ताकि हम प्यारे प्रभु हर तरह से वे आनंद और खुशी में जीत में चलें। जितने भी हम जुड़े हुए हैं प्यारे प्रभु जी, हम सबको इसी प्रकार अपनी आशीष में चलाए रखें। हर तरह का अंधेरा हमसे दूर रहे और हम आपकी आशीष में, जीत में, आनंद और खुशी में बढ़ते जाएं। पिता परमेश्वर, सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हुए सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। राजा दाऊद ने ऐसे ही दुख के समय में भजन संहिता 13 में परमेश्वर को पुकारा, ऐ परमेश्वर, कब तक? क्या आप सदा के लिए मुझसे मुंह मोड़ लेंगे? जब हम उनकी ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो एक प्यार करने वाले पिता की तरह उन्हें 10 कदम लेते हुए देखते हैं। किसी भी अंधेरे में अकेले हम कभी भी नहीं होते, बस हम किसे निकट देखते हैं, शैतान को या परमेश्वर को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। Shalom.